हे गाइस, तो इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले अगर तुम लोगों ने इसके पहले वाला एपिसोड नहीं देखे हो तो हाँ तुम लोग देख सकते हो, क्योंकि वो एपिसोड हमारे चैनल पर अवेलेबल है, जो कि तुम लोगों को इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो उधर से जा सकते हो और इसको देख सकते हो। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर अब तक नहीं देखे हो तो हाँ देख लेना, क्योंकि एनीमे तुम लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करता है। तो हाँ, एपिसोड के स्टार्टिंग में मेरी दिखाया जाता है रात को, जहाँ पर एक लेडी यानी एक लड़की जंगल में होती है, जहाँ पर वो कहीं पर जा रही होती है, साथ ही साथ वो बोल रही होती है वो बहुत ज्यादा ही पावरफुल बनना चाहती है, यानी उसका कंडीशन था वो अच्छा नहीं था। और उसके बाद हमें बताया जाता है ये वही लड़की है, यानी वही एल्फ है जो कि हमें एपिसोड 1 में दिखाया गया था। इसके बाद वो ऐसे बातें करते हुए एक जगह में आ जाते हैं, जहाँ पर उसके आगे एक गुफा था और गुफा के अंदर से ही आर्क और पौंता एक साथ ही बाहर आ रहे होते हैं। और इसको देखकर जो वो लड़की होती है वो अपने जो स्वॉर्ड होता है उसे उठा लेती है, लेकिन क्यों? वेल, इसके बाद में दिखाया जाता है गुफा के अंदर वाला सीन, जहाँ पर आर्क और पौंता साथ ही गुफा के बाहर आ रहे होते हैं, जहाँ पर इन दोनों को देखकर जो सारे लोग होते हैं इस गुफा के अंदर वो लोग डरने लगते हैं और साथ ही साथ वो लोग भागने लगते हैं। वैसे भी जो आर्क था उसका हाल देखकर वो लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। इसके बाद आर्क हमें बताता है वो इधर क्यों आया है, यानी वो अपना जो डेली कमीशन होता है उसे कलेक्ट करने के लिए इधर आया था। इसके बाद वो देखता है एक जगह में जहाँ पर कुछ ढका हुआ था, तो इसलिए वो जाके देखता है उधर क्या है, और उसे मिलता है इधर बहुत सारा सोना। इसको देखकर आर्क समझ लेता है जो ये बंदे थे वो अच्छे काम नहीं कर रहे थे, यानी वो लोग सोने का स्मगलिंग कर रहे थे, जो कि बहुत बुरा काम है। और इसके बाद इधर आर्क नोटिस करता है उस गुफा के अंदर 2 केज होते हैं जो कि खुला हुआ था, यानी हाँ इस गुफा के अंदर कुछ तो ऐसा हो रहा है जो कि अच्छा बात नहीं है, क्योंकि केज ऐसे नहीं होते हैं। इसके बाद इस सीन डायरेक्टली आ जाता है किंगडम में, जहाँ पर एक असिस्टेंट और उसके साथ ही शायद से उस जगह का किंग एक साथ बातें कर रहा होता है, जो ये किंग होता है इसका जो नियत होता है ये अच्छा नहीं होता है। यानी वो किंग या फिर जो भी हो वो बातें कर रहा होता है एक प्लान के बारे में, यानी उन लोगों ने एक प्लान किया था कि वो लोग एक छोटी सी लड़की को मार देंगे, और उसके बाद जो उन लोगों का प्लान था वो भी कामयाब नहीं हो पाया था, और वो भी आग के कारण। तो इसलिए ही वो लोग बातें कर रहे होते हैं अपने प्लान के बारे में, और उसके साथ ही वो लोग ऐसे बहुत सारे कांड के बारे में बातें कर रहे होते हैं जो कि उन लोगों से क्या गया था। यानी तुम लोग सोच सकते हो जो ये किंग है या फिर जो भी है ये बहुत ज्यादा एक खराब टाइप का पर्सन है, यानी इसका नीयत बहुत ज्यादा खराब होता है। इसके बाद वो लोग बातें करते हैं उसी मॉन्स्टर के बारे में जिसको एक ही बंदे ने मार डाला था, यानी आर्क ने मारा था। और ये बात बहुत ही ज्यादा ही बढ़ गया था, क्योंकि इस मॉन्स्टर को कोई भी ऐसे नहीं मार सकता, यानी एक बंदा इस मॉन्स्टर को नहीं हरा सकता है। लेकिन इस काम को आर्क ने किया था, तो इसलिए वो लोग इसके बारे में भी बातें करते हैं। और इसके साथ ही जो ये किंग होता है वो बोलने लगता है अपने बेटे के बारे में, यानी वो असिस्टेंट से बोलता है जो मेरा नालायक बेटा है वो कहाँ गया है। यहाँ पर वो बंदा बोलता है जो आपका नालायक बेटा है वो चला गया है एप्स को पकड़ने के लिए। और इस बात को सुनकर किंग को आ जाता है गुस्सा, और उसके साथ ही वो सोचने लग जाता है वो इधर क्यों गया, क्योंकि वैसे भी वो तो कुछ नहीं कर सकता है। इसके बाद इस दिन आ जाता है उसी केव्स में, जहाँ पर आर्क और पौंता एक साथ ही बाहर आ रहे होते हैं, जहाँ पर वो लोग सोचते हैं जो ये बंदे थे इन लोगों के जो इरादे थे ये अच्छे नहीं थे, यानी इतना सारा सोना वो लोग क्या कर रहे थे। इसके बाद मेरे ख्याल से जो लड़की होती है वो इन लोग के ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देती है, जहाँ पर जो आग था वो भी इसके ऊपर, यानी इस लड़की के अटैक को डॉज करते हैं अपने स्वॉर्ड से। इसके बारे में ख्याल से जो उन लोग का फाइट होता है ये बहुत ज्यादा भयंकर होता है। और इसके बाद आग नोटिस करता है जो ये लड़की होती है उसको आपने पहले भी देखा हुआ है, यानी ये तो वही लड़की है जिसको आग ने पहले टाइम के लिए देखा था इस वर्ल्ड में, यानी ये लड़की एक एल्फ है। इसके बाद वो लोग फाइट करने लग जाते हैं, जहाँ पर वो लड़की बोलने लगती है तुम भी इन लोगों के साथ मिले हुए हो, यानी तुम भी बहुत बुरे हो। जहाँ पर आग बोलता है रुको एक सेकेंड, मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। जहाँ पर वो लड़की बोलती है नहीं तुम अच्छे काम नहीं करते हो और मुझे इसके बारे में बातें नहीं करना। जहाँ पर आग सोच से नहीं पाता है कि वो यानी ये लड़की किसके बारे में बात कर रही है। और उसके बाद आग बोलता है वैसे तुम गलत हो, क्योंकि तुम कुछ और ही सोच रही हो। लेकिन जो वो लड़की होती है वो तो बात सुनने के हालत में नहीं थी, तो इसलिए वो आग के ऊपर अटैक कर देती है और वो बोलती है तो बस बहुत हो गया। लेकिन इसके बाद वो देखती है इधर आग के पास एक पालतू जानवर होता है, यानी पौंता होता है, और इसलिए इधर पौंता को देखकर ही वो रुक जाती है, यानी वो सोचते नहीं शायद से ये कोई और ही होगा, क्योंकि वैसे भी जो ये एनिमल्स है यानी जो ये क्रिएचर है वो किसी ह्यूमन के पास है, ये बहुत बड़ा बात है। तो इसलिए वो लड़की सोचती है नहीं ये उन लोगों में से नहीं हो सकता। तो इससे वो लड़की बोलती है मैं माफी चाहती हूँ। और इसके बाद वो लड़की बोलती है मुझे माफ कर देना, मैंने तुम लोगों के ऊपर अटैक किया, लेकिन मुझे लगा था तुम भी उन सारे डाकुओं में से एक हो, तो इसलिए मैंने तुम्हारे पर अटैक किया। जहाँ पर आग बोलता है डाकू ये सब क्या है, जहाँ पर वो लड़की बोलती है हाँ इधर बहुत सारे डाकुए हैं जो कि एल्फ का हंटिंग करते हैं, यानी एल्फ को पकड़ते हैं। और इस बात को सुनकर आर्क बोलता है क्या एल्फ हंटिंग ये सब क्या है।
वैसे मैंने देखा है उस केव के अंदर कुछ केज है जो कि खुले हुए थे, तो इसलिए क्या तुम इसके बारे में बातें कर रहे हो? जहाँ पर वो लड़की बोलते है हाँ, और उसके बाद वो उसे गुफा के अंदर जाने लगता है, जहाँ पर आर्क बोलते नहीं उधर कोई भी नहीं था। यानी जब मैंने देखा था तब मुझे उधर कोई भी नहीं मिला, तो इसीलिए उधर जाके तुम्हारा कोई भी फायदा नहीं होने वाला। जहाँ पर वो लड़की भी सोचते हाँ वो बहुत सारे लेट हो गई है। और इसके बाद आर्क बोलता है वैसे वो लोग एल्फ का क्यों हंटिंग करते हैं? जहाँ पर वो लड़की बोलती है तो एल्फ्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा ही हाईली कीमत पे बिक जाते हैं एक नौकर जैसे। यानी तुम लोग बोल सकते हो जो ये गंदे वाले काम होते हैं ना, इन सारे काम के लिए इन सारे को बेचा जाता है, यानी एल्फ्स को बेचा जाता है, क्योंकि इन लोगों को बचाने वाला कोई भी है नहीं, तो इसलिए इंसान इनके ऊपर अपना पावर दिखाते हैं। और इसके बाद वो लड़की इधर से जाने लगती है उन सारे डाकुओं को ढूंढने के लिए, जहाँ पर आर्क बोलते हैं क्या तुम्हें मेरा कोई हेल्प चाहिए? जहाँ पर वो लड़की बोलती है नहीं मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं चाहिए, और उसके बाद वो इधर से चली जाती है। इसके बाद सीन आ जाता है घर में, जहाँ पर आर्क खाना खा रहा होता है, और उसके बाद में दिखाया जाता है पौंता को, जहाँ पर पौंता इधर बहुत ही ज्यादा ही अच्छा दिख रहा था, यानी बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था, जो कि तुम्हें शायद से देखने में ही आ गया होगा, यानी पौंता बहुत ज्यादा क्यूट है। वेल इसके बाद ही वो दोनों बातें करने लगते हैं, जहाँ पर आर्क अपना हेलमेट को देखकर बोल रहा होता है हाँ उसने आज एक लड़की से बातें किया था, लेकिन जो वो लड़की थी उसने आज उसका नेम ही नहीं पूछा, यानी आर्क ने उसका नेम ही नहीं पूछा था, तो इसलिए इधर आर्क बहुत ही ज्यादा ही अलग से फील कर रहा होता है। और उसके बाद वो डिसाइड करता है हाँ वो इसके बाद उस लड़की से मिलेगा, यानी उस एल्फ से मिलेगा, और हाँ इसके लिए वो ढूंढने के लिए भी तैयार है एल्फ को। और उसके बाद वो सोचता है हाँ वो पहला ट्राई जंगल से कर सकता है, तो इसीलिए वो पौंता को बोलता है तो ठीक है पौंता रेडी हो जाओ कल के लिए, यानी कल हम लोग जाने वाले हैं उस लड़की को ढूंढने के लिए। जहाँ पर जो पौंता होता है वो भी रेडी हो जाता है, और उसके बाद मेरी ख्याल से कल का सीन यानी जंगल में, जहाँ पर आर्क और पौंता आ गए थे अपना टेलीपोर्ट पावर यूज करके। वैसे हाँ ये आर्क का पावर था। वाल इसके बाद वो लोग आ जाते उसी जंगल में जहाँ पर उन लोगों ने एक लड़की का हेल्प किया था। एपिसोड 1 देखे हो तो अब तक तुम लोग जान ही लिए होगे, लेकिन अब तक नहीं देखे हो तो फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ देख लेना। वाल इसके बाद में ख्याल से इधर वो लोग देखने लगते हैं इस जंगल को, और इसी बीच वो लोग एक आवाज सुनते हैं, तो इसलिए आर्क बोलता है वो एल्फ थी उसको तो हम लोग शायद से आज, लेकिन हमारे किसी को जरूरत है। और उसके बाद वो फाइट के लिए रेडी हो जाता है, और उसके बाद दिखा से एक अलग सा सीन में जहाँ पर एक लड़की दौड़ी होती है, वैसे वो एक एल्फ होती है, और उसके पीछे एक बंदा होता है जो कि उसी लड़की को बहुत बुरी तरीके से पकड़ लेता है, और उसके बाद ही वो उस लड़की को लेके आ जाता है एक जगह में। वाल इसके बाद में दिखा से एक बंदे को जो कि इन लोगों का लीडर होता है। वैसे मैं तुम लोगों को बता देता हूँ शायद से ये उसी किंग का बेटा है। वेल इसके बारे में दिखाया जाता है वो लोग आ जाते एक जगह में जहाँ पर बहुत सारी लड़कियां होती है, यानी बहुत सारे एल्फ्स होते हैं, और वो लड़की इसके बारे में बातें कर रही होती है, यानी लोग एल्फ्स को पकड़ते हैं, और वैसे भी इतने छोटी छोटी लड़कियां। वेल इसके बाद जो वो बंदा होता है यानी जो इन लोगों का लीडर होता है वो उस लड़की के ऊपर टॉर्चर कर रहा होता है, जहाँ पर वो बोलता है अगर तुम ज्यादा चिल्लाई तो तुम्हारे साथ क्या होने वाला है तुम ही नहीं जानते हो। और उसके बाद वो अपने स्वॉर्ड से उस लड़की को हर्ट करने लगता है, यहाँ पर वो लड़की बोलते तो ठीक है। और इसके बाद ही जो लीडर होता है यानी ये संकी होता है, यानी वो अपने जो ये लीडर होता है वो संकी होता है, तो इसलिए वो अपने स्वॉर्ड से उस लड़की के ऊपर अटैक कर देता है, यानी उस लड़की को हर्ट कर देता है, और इसलिए उस लड़की से खून भी इधर बाहर आ जाते हैं, और वो लड़की रोने लगती है। और उसको देखकर वो संकी बहुत ज्यादा हैप्पी होता है, तो इसलिए उसके असिस्टेंट बोलने लगते हैं वैसे आप ये सब क्या कर रहे हो। जहाँ पर वो संकी हो जाता है गुस्सा, और उसके साथ वो बोलने लगता है इसके बॉस मेरे पापा है, तो इसलिए तू ज्यादा मत बोल। और उसके बाद ही वो लोग भी माफी मांग लेते हैं, और उसके बाद वो लोग फिर से अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। ये सब आर्क दूर से देख रहा होता है, और वो सोचने लग जाता है हाँ वही लड़की यानी कल रात वाली लड़की इसके बारे में बातें करी, यानी कल रात वाली लड़की इसके बारे में बातें करी थी। इंसान कितने नीचे जा सकते हैं इससे हमें पता चल जाता है। वेल इसके बाद वो देखने लग जाता है जहाँ पर जो लीडर होता है वो अब भी उन सारे एल्फ्स के ऊपर अपना अत्याचार कर रहा होता है, और उसके बाद इधर आर्क डिसाइड करता है वो ये सब रोकेगा, और उसके बाद ही वो आगे जाने लगता है। लेकिन इसी बीच वो देखता है उसके पास से ही चीज बहुत स्पीड से आगे चली जाती है, और उसके बारे में दिखाया जाता है वो होती है वही लड़की। और उसके बाद वो अपने स्वॉर्ड से उनके यानी उन गुंडों के कुछ लोगों को मार देती है, और उसके बाद वो लोग इस लड़की को देख लेते हैं, जहाँ पर वो लड़की बोलते हैं हमें आ गई हो अपने बच्चों को लेने के लिए, यानी इन सारे एल्फ्स को लेने के लिए। जहाँ पर जो सारे गुंडे होते हैं वो लोग बोलने लगते हैं तू हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि इससे हमें बहुत ज्यादा पैसे मिल सकते हैं, तो इसलिए तू इधर से चला जा। और उसके बाद वो लोग ये भी डिसाइड करते हैं जो ये लड़की है वो एक वॉरियर है, तो उसका प्राइस है वो भी हाई ही मिलेगा। और उसके बाद वो उस लड़की को पकड़ने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर एक टकला सा बंदा उस लड़की को पकड़ने के लिए आगे आ जाता है, लेकिन जो वो लड़की होती है वो उस टकले का हाथ ही काट डालती है, और उसके बाद वो फिर से अपनी स्पीड का यूज करके उन सारे बंदों को ढेर कर देती है।
और इसको देखकर जो लीडर होता है वो सोचने लग जाता है ये कौन हो सकती है, यानी इतना ज्यादा पावरफुल उसने तो नहीं सोचा था। पर इसके बाद ही वो लड़की लीडर की तरफ देखती है, यानी वही संकी की तरफ देखती है और उसके बाद मेरे ख्याल से जो संकी होता है उसका तो फटके चार हो गया था। पर इसके बाद वो देखता है उन सारे एल्फ्स को जो कि बंदी थे, तो इसलिए उसके मन में एक बहुत ही ज्यादा भयंकर सा प्लान आ जाता है और उसके बाद ही वो एक क्रिपी सा स्माइल देकर कुछ करने लगता है। वेल इसके बारे में दिखा से वॉरियर को, जहाँ पर वॉरियर बहुत ही ज्यादा आसानी से सबको मार रही होती है और उसके बारे में देखते लीडर को, मतलब हाँ वही संकी को, जहाँ पर वो संकी उस वॉरियर को बुलाकर वो बोलता है अगर तुमने ज्यादा किया तो मैं इसे मार डालूंगा, यानी ये मेरी बंदी है। जहाँ पर वो वॉरियर बोलते मैंने नहीं सोचा था तू इतना ज्यादा कायर होगा, यानी एक चाइल्ड को अपने सील की तरह यूज करेगा। जहाँ पर वो संकी बोलता है हाँ मैं कर सकता हूँ और देखो, और उसके बाद ही वो अपने स्वॉर्ड को उस लड़की के पास ले जाता है और उसके बाद वो बोलता है अगर तुमने ज्यादा कुछ किया तो ये होगा। और उसके बाद वो उस लड़की के गालों में एक कट लगा देता है, जहाँ पर जो वो एल्फ्स होती है वो इधर और भी ज्यादा ही रोने लगती है और उसके साथ जो वो वॉरियर थी वो समझ लेती है जो संकी है वो कुछ भी कर सकता है, यानी अगर इधर वॉरियर कुछ ज्यादा करी तो वो सारे एल्फ्स को मार भी सकता है, तो इसलिए वो हार मान लेती है। और उसके बाद वो संकी बोलता है वैसे मैंने सोचा है कि ठीक है तू एक वॉरियर है तो इसलिए तुझे देखा ही जाए। और उसके बाद हमें दिखा सदाए वो अपने बंदों को उस वॉरियर के पास ले जाता है और उसके बाद वो लोग यानी वो सारे बंदे उस वॉरियर को आधा नंगा कर लेते हैं और उसके बाद वो लोग देखने लगते हैं उस वॉरियर को, यानी उस वॉरियर के बॉडी को। हाँ गाइस मैंने पहले भी यही बताने का कोशिश किया था, यानी वो लोग सारी लड़कियों को बेच देते हैं, जो कि इससे बुरा काम और क्या ही हो सकता है। और इनके लिए तो इन लोगों को या मारना ही अच्छा बात है, यानी जान से मारना वॉरियर का हक है। वेल इसके बाद वो लोग वॉरियर को देखने लगते हैं ऊपर से नीचे तक, जहाँ पर जो वॉरियर होती है वो इधर रोने लगती है क्योंकि सब लोगों के सामने इधर वॉरियर का जो इज्जत था उसे उतारा जा रहा था। और इसके बारे में दिखाया से उस संकी को, जहाँ पर वो अपना जीप लपलपा रहा था, यानी कितना बुरा हो सकता है बंदा। इसको देखकर जो आर्क होता है वो सह नहीं पाता है और उसके बाद ही वो अपना ट्रांसपोर्टेशन पावर का यूज करके उसके पीछे चला जाता है और वो अपना एक पंच लगा देता है जो कि बहुत भयंकर होता है। तो इसीलिए जो वो संकी होता है वो बहुत दूर जाके एक पेड़ में टकराता है और वो बेहोश हो जाता है या फिर उसका काम तमाम हो जाता है। और उसके बाद जो वॉरियर होती है वो बाकी सारे बंदों को भी ढेर कर देती है। और इसके बाद हमें दिखाया इधर वो लोग फ्री हो गए थे, यानी वो सारे एल्फ्स इधर बच गए थे और इसलिए वो सारे चौथी एल्फ्स बहुत ही ज्यादा ही हैप्पी होते हैं वॉरियर को देखकर। और इधर वो वॉरियर देखती है इधर एक ताला होता है जिसका चाबी उन लोगों के पास नहीं था, तो इसलिए आग इधर अपना पावर का यूज करके वो ताला ही तोड़ देता है। और इसको देखकर इधर वॉरियर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वह इसके बाद इधर आग उन सारे बच्चों को यानी उन सारे एल्फ्स को लेने के लिए अंदर चला जाता है, जहाँ पर वो सारे जो एल्फ्स होते हैं वो लोग आग से डरने लगते हैं। और हाँ इसको देखकर वॉरियर आग को दूर कर देता है और वो बोलता है नहीं तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, तुम लोग सेफ हो चुके हो। इसके बाद वो वॉरियर सबको रेस्क्यू कर लेती है और वो देखती है जो वो लड़की थी जिसके ऊपर कट आया था वो अब भी बहुत ही ज्यादा दर्द में होती है, क्योंकि ऑब्वियसली एक छोटे बच्चे के गाल में अगर कोई कट मार देगा तो वैसे भी वो दर्द में होगी, तो इसलिए वो अब भी रो रही होती है। तो वो वॉरियर बहुत ज्यादा चिंतित होती है और उसके साथ ही वो सोच रही होती है वो इस लड़की के लिए क्या कर सकती है, क्योंकि वैसे भी जो ये लड़की है यानी इन सारे एल्फ्स के जो गले में एक पत्ता होता है वो लोग हटा नहीं सकते थे, यानी ये वॉरियर का बस का काम नहीं था। और इसके साथ ही ये घाव भी वॉरियर कैसे ठीक कर सकती थी, और इसके बारे में इधर वॉरियर सोच रही होती है, जहाँ पर वॉरियर बोलती है हमें इसके लिए कुछ करना होगा, लेकिन अब के टाइम पर मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। और इसके बाद ही जो आर्क होता है वो आगे आ जाता है, जहाँ पर वॉरियर बोलते नहीं तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, लेकिन जो आर्क होता है वो बोलता है रुको तो मैं अपना ट्राई करता हूँ। और उसके बाद ही वो अपना मैजिक का यूज करता है, जहाँ पर उसके मैजिक के कारण ही जो उस लड़की का गले का पत्ता होता है वो उधर उतर जाता है, और ये बहुत ज्यादा बड़ा बात था। और उसके बाद वो फिर से अपने हीलिंग मैजिक का यूज करता है, तो इसीलिए जो वो लड़की होती है उसके पास जो घाव लगे थे वो भी खत्म हो जाते हैं। इसको देखकर वॉरियर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और उसके साथ ही वो सोचने लग जाती है ये क्या हो सकता है। वेल जो भी हो, जो वो लड़की होती है यानी जो वो छोटी एल्फ्स होती है वो इधर हैप्पी हो जाती है। वेल इसके बाद इधर आग एक एक करके उन सभी एल्फ्स के जो गले में पत्ता होता है उसे उतार देता है, तो इसीलिए वो सारे एल्फ्स इधर बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं। और इसके बाद ही वो वॉरियर आग को देखने लगती है और उसके साथ ही वो सोचती है आग कैसा बंदा हो सकता है। और इसी बीच इधर एक तोता आ जाता है, या फिर तुम लोग बोल सकते हो एक मैसेंजर तोता आ जाता है, जो कि हाँ इधर मैसेज कलेक्ट करने के लिए आया था। और इसके बाद इधर वॉरियर इस जगह का जो हाल होता है यानी वो लोग इधर जीत चुके थे इसके बारे में उस तोते को बता देती है या फिर उस बर्ड को बता देती है, तो इसलिए जो बर्ड होता है वो इधर से चला जाता है इस मैसेज को लेकर। और इसके बाद इधर आग आ जाता है और वो बोलने लगता है वैसे तुम उस
पक्षी के साथ क्या बातें कर रही थी, जहाँ पर वो लड़की बोलती है ये जो पक्षी है ये हमारा जो बातें होता है, ये पक्षी एक जगह से दूसरी जगह में बातें शेयर करने के लिए ही है। जहाँ पर आप बोलते हैं हाँ मैं समझ गया हूँ, ये एक कॉम्बिनेशन है जो कि एक पिजन और एक वॉइस रिकॉर्डर एक में ही है। इस बात को सुनकर वो वॉरियर बोलते हैं क्या तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? वैसे हाँ मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, जो आर्क है वो ही जानता है रियल वर्ल्ड के बारे में, यानी उसके फ्यूचर वर्ल्ड के बारे में, लेकिन वो आ गया है एक पास वर्ल्ड में जहाँ पर कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। तो इसीलिए वो वॉरियर सोचने लग जाती है ये किसके बारे में बात कर रहा है, यानी वॉइस रिकॉर्डर क्या होता है। वेल इसके बाद इधर आर्क बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसे बोल दिया। वेल इसके बाद वो लोग ऐसे बातें करने स्टार्ट कर देते हैं। इसके बारे में दिखाया जा रहा है जो वो एल्फ्स होते हैं उन लोगों का टाइम हो गया था अपने होम जाने का, अपना घर जाने का। और उसके बाद वो वॉरियर बोलते हैं तुम लोग टेंशन मत लेना हम इधर है। और उसके बाद इधर आर्क उन सारे एल्फ्स के पास चला जाता है और उसके बाद वो बोलता है हे तुम लोग इस बात का याद रखना, जब भी ये सारे बंदे तुम्हारे पीछे आए तुम लोग डरना मत, और उसके साथ ही तुम लोग बहुत स्पीड से भागना। और उसके बाद वो सारे एल्फ्स बोलते हैं हाँ ठीक है। और उसके बाद वो लोग गुड बाय करके इधर से चले जाते हैं। और इसे देखकर आर्क और पोंता वो दोनों बहुत सारे हैप्पी होते हैं। और इसके बाद इधर वो वॉरियर बोलने लग जाती है तुम बहुत सारे अलग ही टाइप के पर्सन हो। और इसके बाद वो लड़की फिर से बोलती है हम लोगों ने बातें किया था जो ह्यूमन है ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, लेकिन तुमने एक ट्रांसपोर्टेशन मैजिक का यूज किया था जो कि एक लेजेंडरी लेवल का मैजिक है और वो बहुत ज्यादा आसानी से जो कि मैंने देखा था, तो इसलिए ये आम बात नहीं है। तो इसलिए तुम कौन हो? यहाँ पर आर्क बोलता है मैं बस एक ह्यूमन बीइंग हूँ, यानी मैं बस एक इंसान हूँ और मेरा नाम है आर्क और मैं हमेशा मार्शनरी सूट में होता हूँ और मेरा जो दोस्त है वो है पोंता। और उसके बाद वो पोंता को दिखा देता है जहाँ पर लड़की बोलती है मेरा नाम है अरियाने मैपल, वैसे मैं एक वॉरियर हूँ और आज के लिए थैंक यू, यानी तुमने जो मेरा आज हेल्प किया इसके लिए थैंक यू। जहाँ पर आर्क बोलता है हाँ जो भी हो। वेल इसके बाद इधर वो वक्त इधर फिर से आ जाता है और वो बोलने लगता है अरियाने तुम्हारे लिए एक बात है, मैं बहुत ही ज्यादा जल्द यानी एक जगह में पहुंचना है क्योंकि उधर भी रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है, तो इसलिए तुम्हें उधर हेल्प करना है। जहाँ पर वो लड़की बोलती है यानी वो वॉरियर बोलती है ठीक है। और उसके बाद हमें दिखाया से वो लड़की यानी आर्याने बोलती है वैसे तुमने बोला था, यानी आर्क तुमने बोला था तुम एक मर्सनरी हो। पर आर्क बोलता है हाँ, तो इसलिए लड़की बोलती है ठीक है आर्क क्या ये पॉसिबल है तुम इधर आ जाओ, यानी मेरा जो काम है वो अभी संभालो अब के टाइम पर। और इस बात को सुनकर जो आर्क होता है वो सोचने लग जाता है और ऐसे इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। तो क्या इधर आर्क हाँ बोलेगा या फिर ना हमें नहीं पता चलता है, लेकिन यहाँ जो भी हो तुम लोगों को ये पता चलने वाला एपिसोड 4 में। मैं जानता हूँ एपिसोड बहुत ज्यादा ऑसम था। तो बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा। ऐसे हाँ गाइस मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि ऑब्वियसली उन सारी लड़कियों का रेस्क्यू हो गया जो कि बहुत ज्यादा अच्छा बात था। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी तुम लोग बताना तुम लोग कितना ज्यादा एक्साइटेड हो इसके नेक्स्ट एपिसोड के लिए। या तब तक के लिए बाय।